नमस्कार दोस्तों, हेल्पफुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है कि लाल किताब के मसनही ग्रह। जी हाँ दोस्तों, लाल किताब के मसनही ग्रह, बनावटी ग्रह, उसका प्रभाव आपकी लाइफ में क्या पड़ता है और आपको ये मसनही ग्रह किस चीज़ में इफेक्ट करेंगे और आपको क्या फ़ायदा पहुंचाएंगे, आपके जो डिमेरिट्स हैं उसको मेरिट्स में कन्वर्ट कर देंगे, वो कैसे करेंगे आज की वीडियो में बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रेड बटन होगी उसके नीचे क्लिक कर दीजिएगा, उसके बगल में एक रिंग बेल होगी उसको प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो अपलोड होने पे नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। समस्याएं हो मेल कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पे। चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है। लोशो की क्लासेस स्टार्ट है, वैदिक, केपी, लाल किताब, टैरो, पामिस्ट्री, इन सब की क्लासेस स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अब चलते हैं क्लास की तरफ कि किस तरीके से जाने कि मसनई ग्रह। जी हाँ दोस्तों, मसनई ग्रह क्या होते हैं, उनका प्रभाव क्या होता है। दोस्तों लाल किताब बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन देती है, बशर्ते आप लोगों को थोड़ा सा इसके डीपली कोडिंग और डिकोडिंग को समझना चाहिए। लाल किताब हमको बहुत फायदा पहुंचाती है, क्योंकि लाल किताब में हमको ये नहीं बताया जाता है कि इसमें राशियों का क्या हिसाब किताब है, क्या नहीं है। इसमें खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस से लेकर 12th हाउस दिया जाता है। अब लाल किताब पंडित रूपचंद जी ने मसनई ग्रह का एक एग्जाम्पल दिया था और उसमें उसका इस्तेमाल करते हुए आपको बताया था। अब मसनई ग्रह क्या होते हैं, वो किस तरीके से बन जाते हैं, वो हम चलते हैं। दोस्तों आप लोगों ने अपनी कुंडलियों में देखा होगा कि बहुत सारे ग्रहों की युतियां हो जाती हैं, जैसे कि सूर्य शुक्र की हो गई, सूर्य बुध की हो गई, सूर्य राहु की हो गई। तो अलग अलग प्रकार के कई ऐसे ग्रहों की युतियां हो जाती हैं। उन युतियों का क्या फल होता है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके कुंडली में कोई ग्रह खराब है और फिर भी वो ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि लाल किताब का मसनई ग्रह। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं वो ग्रह को पहचान ताकत प्रदान करने के लिए उनको एक ग्रह मदद करता है, आर्टिफिशियली वही ग्रह मदद करता है। अब यहाँ पे मैं एक कुंडली के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगा मसनई ग्रह क्या होता है, किस तरीके से। तो पहले मसनई ग्रह का हम लोग बनावट देख लेते हैं कि किस प्रकार से कौन से ग्रह किस प्रकार बनता है। हर ग्रह का एक अल्टरनेट ग्रह बन जाता है, उसको ही मसनई ग्रह कहते हैं। जैसे कि अब पहले नंबर पर देखें तो गुरु। गुरु का मसनई ग्रह, अगर आपका गुरु है तो सूर्य प्लस शुक्र, अगर आपकी कुंडली में कहीं पे भी 1 से लेकर 12 खानों में कोई भी युति या सूर्य और शुक्र की युति है, तो आपके पास एक मसनई गुरु तैयार हो गया, यानी कि कुंडली में दो दो गुरु का प्रभाव मिल गया। दूसरा आता है सूर्य। सूर्य बुध और शुक्र की मिलावट से बन जाता है। अगर कुंडली में शुक्र बुध कहीं भी कुंडली के 12 खानों में बैठे हो तो आपका मतलब सूर्य भी वहां पे एक्टिवेट होगा, यानी कि आपकी कुंडली में दो दो सूर्य प्रभाव दे रहे हैं। तीसरा है चंद्रमा। सूर्य और गुरु अगर युति है तो आपकी कुंडली में दो दो चंद्रमा का प्रभाव मिल रहा है। इसी प्रकार शुक्र, राहु और केतु आपस में कभी मिलते नहीं है, एक दूसरे से बस दृष्टि संबंध होता है। तो यहाँ पे आपको इसका प्रभाव, अगर आपको शुक्र खराब है आपकी कुंडली में, तो हम राहु और केतु को एक साथ उपाय करके हम मसनई शुक्र की सहायता से लेके शुक्र ठीक कर सकते हैं। अब इसी प्रकार अगर कुंडली में सूर्य और बुध है तो आपका मंगल अच्छा रिजल्ट दे रहा होगा। अगर सूर्य और शनि है तो मंगल बद यानी मंगल नीच का, ठीक है। अगर बुध, गुरु और राहु, जिसको आप लोग चंडाल योग कहते हैं, अगर गुरु और राहु की युति यानी कि आपकी कुंडली में बुध खराब है और बुध दो दो जगहों का प्रभाव दे रहा है, जहां जिस घर में बैठा है उस घर में रिजल्ट दे रहा है। शनि केतु प्रभाव, शनि का जो प्रभाव है केतु के स्वभाव, यानी कि केतु अच्छा होता है। शुक्र और गुरु की अगर युति है तो कहीं ना कहीं केतु के प्रभाव में यहाँ पे दे रहा है। दूसरा शनि राहु का प्रभाव, अगर मंगल और बुध एक साथ है तो यानी मंगल बद हो गया, तो ये राहु का प्रभाव दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट निगेटिविटी मिल रहा है। तो अब इसको हम आपको समझाएं कि किस तरीके से मसनही ग्रह आपको मदद करता है। तो उसके लिए आप देखो, आप अपनी कुंडली में देखो, मान लेते हैं कि गुरु यहाँ पे 10वें घर में बैठा हुआ है, तो लाल किताब कहती है कि 10वें घर का जो गुरु होता है वो नीच का होता है। हो सकता है गुरु आपका नीच का है, और अगर मान लेते हैं नीच राशि में ही हो यहाँ पे 10वें घर में, तो यहाँ पे अगर आपके और कुंडली में सूर्य शुक्र 12वें घर में बैठा हो, या फिर कुंडली के किसी भी भाव में, पहले घर में या दूसरे घर में, तीसरे घर में, कहीं पे भी बैठा हो, तो इसका मतलब आपका गुरु एक आर्टिफिशियली और मदद कर रहा है। तो गुरु आपको निगेटिविटी तो देगा ही देगा, थोड़ा सा रहेगा, लेकिन पॉजिटिव भी देगा। 12वें घर का भी गुरु का आपको प्रभाव मिलता रहेगा। तो यहाँ पे अगर सूर्य शुक्र की युति है तो उसका मतलब गुरु भी आपके साथ है, लेकिन आपको अपने गुरु के अंदर की क्वालिटियां बरकरार रखनी। 12वें घर में का गुरु का क्वालिटी ये होती है लाल किताब की, धर्म कर्म में लीन रहे और गलत चीजों में नियत ना खराब रखे अपनी पर पराई स्त्रियों पे,
तो आपका गुरु अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे 10वें घर का जो गुरु है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी देगा। निगेटिविटी थोड़ी बहुत आएगी, बट अगर यहाँ पे गुरु बचे देगा, और ये गुरु संतान के लिए भी मदद करता है। नकली गुरु जो बनता है आपका मसुनई का, ये संतान के लिए मदद करता है। दोस्तों इस तरीके से बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है पूरे 9 ग्रहों का, तो 12 हाउसों में अलग अलग प्रकार का एक्सप्लेनेशन है, तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट बताया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रेड बटन होगी क्लिक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, लोशो की क्लासेस स्टार्ट है, वैदिक केपी लाल किताब, टैरो, पामस्ट्री, इन सबकी क्लासेस स्टार्ट है। नोट्स भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और आपको कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा। मेल आईडी में है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी है, आप मेल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों हेल्पफुल चैनल को देखने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।